मैंने क्यों बोल दिया रे ओ अमोघ लीलादास तू कैसा है रे नॉट एट ऑल। तो कुकिंग का डिमांड है तो उसको सप्लाई करने में रहता है। सो एक नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन बोलना बेसिकली निंदा नहीं होती। मेरे को एक रंच मात्र भी रिपेंटेंस नहीं थी। That there's nothing wrong in calling a spade a spade. अगर कोई सही में ढूंढे तो उसको पॉइंट आउट करना भी बिल्कुल। तो अगर मान लो ये सारा तामझाम नहीं हुआ होता, मैं गोवर्धन में होता, वहाँ पर मैं भागवतम पढ़ रहा होता गिरिराज जी के चरणों में बैठ करके। नमस्कार, हरे कृष्णा। राहुल तिवारी पॉडकास्ट के इस एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दो ऐसी शख्सियत जो पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के नाम को विभिन्न तरीकों से युवाओं तक और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ समाज में आज के दौर में जो बुराइयां देखने को मिल रही हैं, समाज में आज के दौर में जो कहीं ना कहीं एक असाक्षरता भक्ति के मार्ग पर हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को साक्षर करते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक लाने का, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का एक पुनीत कार्य दोनों कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, साथ ही हिज ग्रेस कृष्णार्चन दास प्रभु जी, जो स्कॉन से जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व भर में भक्तों को विभिन्न तरीकों से भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक ला रहे हैं। भगवान प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। थैंक यू जी। सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे प्रभु जी कि आज के दौर में कलियुग के इस चरण में जब लोग एक दूसरे के प्रति बहुत कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में भी बहुत हैं एक दूसरे में, वहाँ जब आप लोगों से कहते हो कि आप भक्ति कीजिए, आप भगवान से जुड़िए, किस तरह की कठिनाइयाँ महसूस हो रही है? और आज के दौर में भक्ति का मार्ग जो चुनना है वो कितना कठिन लग रहा है आप? एक्चुअली बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैंने तो बल्कि देखा है कि आज लोग इसकी ज़रूरत फील करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी कष्ट तो है, दिक्कतें तो हैं, पक्की बात। तो इसलिए जब तक मन चंगा नहीं होगा कुछ भी चंगा नहीं होने वाला। और भक्ति से मन चंगा होता है, ये तो अनुभव से कईयों ने सीखा है। जैसे आजकल मैं जब जाता हूँ किसी कॉलेज में जाता हूँ या कॉर्पोरेट जाता हूँ, पीपल आर देयर रेडी टू लिसन, आस्किंग क्वेश्चंस। बल्कि एक जगह मैं गया था कॉलेज के अंदर, तो उस दिन तो इंडिया साउथ अफ्रीका 2020 मैच था इन पैरेलल। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा प्रभु जी आज थोड़े कम लोग होंगे, बच्चे आज जाएंगे, मैच देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, जिनका जाना है चले जाएंगे, दैट्स ओके। तो और जब मैच शुरू हुआ मैंने कहा जिसको जाना है जा सकता है, ऐसा नहीं आप मेरी रिस्पेक्ट देने के चक्कर में आप अपना 2020 मैच मिस कर रहे हो इंडिया साउथ अफ्रीका, प्लीज जो जा रहे चाहे जा सकता है। तो दो चार कुछ बच्चे गए होंगे, बाकी 99% बच्चे बैठे रहे, दे वर लिसनिंग। इन पैनल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, बट दे आर सिटिंग एंड दे आर लिसनिंग। उसके बाद बल्कि 2-2.5 घंटे क्वेश्चन से सेशन हुआ, 3 घंटे का सेशन। दे प्रैक्टिकली मिस्ड एंटायर 2020 मैच। यानी कि बच्चे रेडी हैं, एवरीवन इज रेडी। इट इज जस्ट दैट कोई उनको वो स्पिरिचुअल नीड के लिए उनको उसको फुलफिल करने के लिए परोसने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। वो नहीं है तो बच्चे कहते ठीक है यार मजा करो यार, कोई याद है नहीं यार। बिल्कुल। तो अगर हमारे स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स होंगे, बच्चे उसके लिए तैयार बैठे। कोई नहीं होता कहता ठीक है फिर मेरा फिर ये बॉलीवुड वाला मेरा फिल्म स्टार है, मेरा क्रिकेट स्टार मेरा फिर है सुपर स्टार मेरा फेवरेट। पर लेकिन स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स आएंगे जो कि उनके डाउट्स को दूर करेंगे, इन कनेक्टिंग वे उनको समझाएंगे स्पिरिचुअलिटी को इन साइंटिफिक वे। लोग सुनने को तैयार बैठे हैं एक्चुअली। इसलिए हम देखें सोशल मीडिया पे, अगर आप देखें आज कितने स्क्वाड डिवोटीज हैं, दे आर प्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल फिलॉसफी, पीपल आर लिसनिंग विद गुड व्यूज। व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, नीचे कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। इससे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चैलेंज जो रहा है, जो कम हो रहा है, वो है सेकुलरिज्म का पागलपन। वैसे सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, लेकिन एग्जीक्यूशन में हो जाता है स्नब हिंदुइज्म, एनकरेज अदर रिलीजन। तो हिंदुइज्म को स्नब करने का एक तरह का बहाना होगा, देखिए भी यार सेकुलर, देखिए अब ये भक्ति वगैरह की बातें मत करिए, देखिए हम तो सेकुलर है। और उसमें मोस्ट ऑफ द हिंदूज ही हैं जो इस तरह की बातें भी करते तो इससे सेकुलरिज्म जो है जैसे जैसे ये अब स्नब हो रहा है, बिकॉज लोग देख रहे हैं भैया नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, ऑल्दो वी अकोमोडेट हैप्पीली अदर रिलीजन्स एज वेल। तो इसलिए अब एक वो चीज़ बड़ी है। साथ ही में देखा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी है, जो मोदी जी गवर्नमेंट है, इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग धर्म। तो इसलिए भी नाउ धर्म इज बीन एनकरेज, तो लोग इसलिए भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा भाई संत लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे नहीं वो सिर्फ पैसा ही देखते हैं आपका ना देना। पैसा अगर मांगेंगे तो मंदिर बनाने के लिए मांगेंगे। जैसे हमारे कृष्णार्चन प्रभु हैं, यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर बना रहे हैं इंदौर में ठाकुर जी के लिए, तो राधा गोविंद जी के लिए। तो पैसा मांगेंगे तो किसके लिए? मंदिर के लिए या फिर भगवान का प्रसाद बांटने के लिए। लेकिन हाँ, शिक्षा देने में भी उस्ताद है। तो ऐसे भी संतों का सामने आने की वजह से लोगों का जब जीवन बदला है, तो लोग उन्होंने फिर एक सकारात्मक मूड लेकर के आए हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। बाकी अगर किसी का डाउट होता है, उसको डाउट्स को दूर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एज सच मैं कोई चैलेंज नहीं देखता। चैलेंज अगर है तो वो भी टेम्परेरी से चैलेंज है। थिंग्स आर मूविंग मोर टुवर्ड्स धर्म। बिल्कुल।
कृष्ण प्रभु जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि इतना व्यापक धर्म है जो दुनिया के सभी पुराने धर्मों में से एक है, लेकिन हमारे ही धर्म में सनातन की विभिन्न शाखाएं, विभिन्न पंथ जो हैं, जब वो एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा बुराई वाला भाव रखते हैं, एक दूसरे को कम आंकने वाली भावना रखते हैं, तब कैसा है कि आप महसूस करते हैं और क्या लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की कमी रही इतने वर्षों बाद भी? जी, इसमें दो दो अलग अलग पहलू है। एक जो जिनकी भक्ति में या अध्यात्म में ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं, जी संकीर्ण मानसिकता के कारण या अहंकार के कारण जी ये जो सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं दूसरों से, ये अहंकार है बेसिकली। तो उसी अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम मतलब आध्यात्मिकता में हम आगे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं, इस तरह से। तो संकीर्ण मानसिकता कभी कभी आध्यात्मिकता के फील्ड में भी हमको कभी कभी पाया जाता है। तो बट उसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि जैसे हर यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिक होता है, राइट? तो उसी प्रकार से हर संप्रदाय में कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन होती है जी जो उस मामले में वो दूसरों से थोड़ा आगे है। जी तो जैसे हर व्यक्ति या हर कंपनी अपनी यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट करता है, राइट? उसी प्रकार से हर संप्रदाय में उनके जो स्पेशल फीचर हैं जी वो बताते हैं कि ये हमारे पास मिलता है जो दूसरों के पास है मसला। तो वो लेकिन अगर वहाँ तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन वहाँ तक सीमित ना होकर अगर दूसरों की निंदा करना या आलोचना करना उस तरफ जाती है तो फिर वो संकीर्णता है, वो अध्यात्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन having said this, I will also say that there is nothing wrong in calling a spade a spade. अगर कोई सही में ढूंढे तो उसको पॉइंट आउट करना भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई आने हम उदार दिल वाले हैं इसलिए चोर को भी हम सज्जन बोलेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल, राइट? अगर कोई ढोंगी डॉक्टर है मतलब फर्जी डॉक्टर है तो जो सच्चा डॉक्टर का काम क्या होता है? पॉइंट आउट करना है कि भाई ये ढोंगी है, उसके पास मत जाओ, नहीं तो तुम मतलब नुकसान मिलते जाओ। So if there is something genuinely wrong with any particular so-called guru or something, तो उसको पॉइंट आउट भी करना जरूरी होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर दोनों काम करते थे। बिल्कुल। जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनको प्रामाणिक मानते थे। बोले 4 संप्रदाय, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा ही अकेला जी उन्होंने कहा 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, इनमें से हम एक। बिल्कुल। तो यानी जो भी प्रामाणिक है उनको मानते थे, रामानुजाचार्य, अद्वैताचार्य, अन्य जो संप्रदाय। लेकिन एट द सेम टाइम जो धर्म के नाम पर अधर्म को या अपधर्म को जब प्रचार करते हैं तो उनको भी वो उसको भी पॉइंट आउट करते थे, उनका भी धज्जिया उड़ा। सो ओपन माइंडेड होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम नॉट सो ब्लाइंड दैट हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। प्रभु जी, एक सवाल ये भी ऐसे में आता है कि हमारे जो हिज ग्रेस प्रभुपाद जी महाराज ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारा अपने मुख से कहा उन्हें, जो आज भी किताबों के रूप में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो लगभग खत्म सी हो गई, 15 सेकंड की रील को भी मतलब देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, कैसे इन तक लोग पहुँचेंगे? और समाज अगर इन तक नहीं पहुँच पाया तो फिर आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, होता क्या है कि ना, जो जहाँ पर है उसको फिर उसी प्लेटफॉर्म पे जाके समझाना पड़ता है। देखिए, कलयुग में क्या है कि प्यासे कुएं के पास नहीं आते, बिल्कुल कुओं को ही प्यासों के पास जाना पड़ेगा। तो यानी कि ना, जिस भाषा में लोग समझते हैं ना, उस भाषा में हमें शास्त्रों को समझाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से यूट्यूब हो गया। अब जब मेरा यूट्यूब में जो मेरा कोर्स है, भगवद गीता का कोर्स है, उसको शुरुआत जो कई लोगों ने जो कोर्स की थी वो है 3.1 मिलियन। तो 31 लाख लोगों ने उस कोर्स को अटेम्प्ट किया। उसमें चलते चलते भले ही वो 5 लाख लोग रह गए हो 31 लाख में से, लेकिन लोगों ने अटेम्प्ट तो किया। 5 लाख लोगों ने तो एटलीस्ट भगवद गीता पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक कवर कर लिए। तो इसलिए उस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना पड़ेगा, साथ ही उस नॉलेज को इंटरेस्टिंग वे बताना पड़ेगा, ताकि भाई लोग हैं एंटरटेनमेंट ड्रिवन है, भाई हमें मज़ा चाहिए। ओके, तो उस मज़े के भाव के अंदर ही गीता के श्लोक भी डालने पड़ेंगे, इस तरह से समझाते हुए कि उसको समझ सके विद गुड एग्जाम्पल्स। लंबी कहानियों के बजाय टू द पॉइंट टक करके बताना पड़ेगा।
तो उससे क्या है, टेस्ट आना शुरू होता है। ये चीज़ है। साथ ही वी कैन हैव सम रीडिंग क्लब्स, जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर देना सम रीडिंग क्लब्स, मतलब उसमें 4, 5, 6, 10, 8, 10 डिवोटीज़ हैं, इकट्ठा होते हैं, भले ही जूम पे आए, लेकिन सब बैठ कर पढ़ाई करते हैं। सबका वीडियो ऑन रहता है, सबकी किताब नज़र आनी चाहिए, ऐसे कोई ऐसे किताब इस पर लगा हुआ है नहीं, एक साथ आइए। जैसे कि हमारे दिल्ली में देयर इज़ वन ग्रुप ऑफ लेडीज़, गृहिणियाँ सबकी सब, रात को सबको 9 बजे जब अपना डिनर खिलाती हैं, सबको हो गया 10 बजे तक सबका डिनर हो गया, दैट्स इट। 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आधा घंटा सबके सब जूम पे आती है, सबके सब पढ़ती हैं श्रीमद् भागवतम को। इस तरह से रोज़ आधा घंटा नियमित रूप से पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कोई ऐसा ग्रुप है जो 5th कैंटो पे है, कोई 6ठे स्कंद पर है, कोई 10वें स्कंद पर है। ये गृहिणियाँ हैं, घर संभालने वाले लोग हैं। तो इसलिए एकता में जब हम कार्य करते हैं ना, तो उससे काम हमारे बन जाते हैं। साथ ही जिसका पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता, क्या करें, अब स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से अब तो ओवर हो गया, अब तो पढ़ने का मन नहीं करता, अब क्या किया जाए, तो रिचुअलिस्टिकली पढ़ना शुरू करें। स्पिरिचुअलिस्टिकली बाद में पढ़ेंगे, अभी एज ए रिचुअल शुरू करें। जैसे अगर यूपी बेल्ट में आप देखना, रामायण या रामचरितमानस पढ़ने का एक रिचुअल शुरू करते हैं लोग, ये चलो जी बाबूजी नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना 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 सिया राम जय जय राम। पर ना वो रिचुअल करते करते ना टेस्ट जब आता है, तो वही 5 मिनट का रामचरितमानस या रामायण वो बन जाता है आधे घंटे का, पौने घंटे का, वो मानो सुंदरकांड आ गया। डेली तो वाई बोलती क्या हो गया जी, आज उठ नहीं रहे हो, 5 मिनट उठ जाते हो, अरे बस भगवान एक बार हनुमान सीता जी से मिलने, तो बस ये पूरा प्रसंग पूरा करके ही होता। हेलो जी, ऐसा कैसे टेस्ट आ गया। तो जब टेस्ट नहीं होता, तो फिर हमें एज अ मैटर ऑफ रिचुअल, भले 2 मिनट से 120 सेकेंड पढ़ना शुरू करें। पढ़ते पढ़ते ना जब वो टेस्ट आना शुरू होता है, वही 2 मिनट कब आपके 2 घंटा बनेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से भी हम लोग रीडिंग एनकरेज कर सकते हैं। सो ऑल्दो ये सोशल मीडिया जो है एक पावरफुल चीज़ है, लेकिन साथ साथ में इसका मिसयूज़ वो रोकना ही बहुत ज़रूरी है। तो जब ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना शुरू करें, इसको अलमारी पर डालें मोबाइल फ़ोन, ताकि उसको वो एक्टिविटी आप करें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने फ़ोन के अंदर पेरेंटल ऐप भी डालें कि ऐसे नहीं पूरे दिन आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, यूजलेस माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से वी कैन एनकरेज दैट दे कैन बी सम स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो होना चाहिए। साथ दे कैन बी ऑडियो बुक्स, भाई अगर आप ये पन्ने नहीं पलटे जा रहे, अगर आपसे कोई बात नहीं यार, ऑडियो बुक लगाओ, स्टीरियो पे चलाओ, सुनो ऑडियो बुक अच्छे से हो, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा सा, कि कंस ने जब देवकी के ऊपर अपनी तलवार उठाई तो वसुदेव जी सामने आए और उन्होंने कहा, कंस तुम क्यों देवकी को मारना चाहते हो। सो वी आर हैविंग वेरी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द शास्त्रस। तो लोग क्या ऑडियो बुक सुन लेते हैं, गाड़ी में चलते हुए सुन लेंगे, वो करते करते मतलब उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, यार मेरे को पढ़ने का है भाई। तो एक दिन होता है उस ऑडियो बुक से जो टेस्ट मिला है वो फिर वो टेक्स्ट बुक की और वो जाए व्यक्ति, तो ये सब कर सकते हैं। प्रभु, जिसमें एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े या हम दूसरे धर्म के बारे में भी जब जानने की कोशिश करते हैं, तो हम यूट्यूब पर आते हैं, बहुत सारे इस्कॉन के ऐसे प्रभु जी हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात करें। इतर उससे अगर हट कर देखें तो उसी यूट्यूब पर लोग तिलक लगाकर ऐसी रील्स भी बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे समाज के लिए ही उसे नीचे ले जाने वाली होती है। भगवान के नाम पर आप देखते हैं लोग जगह जगह भगवान को लेकर घूम रहे हैं, बेडरूम तक में इवन लोग भगवान के साथ सोने का और इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं कि आज मेरे कान्हा भी मेरे साथ सोएंगे, मैं भी नहीं सो रही हूँ। तो कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को, और क्या लगता है होना चाहिए? जी वही है, सोशल मीडिया एक्ट्स लाइक अ नाइट अलवा। मतलब कोई भी चीज़ पावरफुल होता है तो उसका यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ नहीं हो सकता है। तो अध्यात्म जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन साधु हैं, उसका सही यूज़ करते हैं, और जो उसका मिसयूज़ करते हैं वो तो आप जानते हैं वो क्या नहीं। सो डिस्क्रिमिनेशन पावर लोगों के अंदर है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आपको अगर हीरा खरीदना है तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हीरा क्या है, पकड़ कर लें आप उसकी, बिल्कुल कम्युनिकेशन क्या है। अगर वो नहीं जानते हो तो देन जो धोखा देने वाले तो भरपूर हैं। सो देयरफॉर द चीटेड इज मोर एट फॉल्ट देन द चीटर। बस चीटर तो अपना नाम रखते हैं, बिल्कुल सही। लगाने की नहीं करनी, पर चीटेड जो है वो अपने आप को एलो कर रहे हैं चीट होने के लिए। सो देयरफॉर पीपल शुड हैव एटलीस्ट द बेसिक सेंस कि हम मतलब क्या चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ऑफकोर्स डिमांड है, सप्लाई का तो रहता ही है। अगर धोखा का डिमांड हो तो देने वाले भी सप्लाई करेंगे, धोखे का भी डिमांड है बिल्कुल। समाज में। तो धोखे का डिमांड है तो उसको सप्लाई करने वाले रहता है। बट आप आपका मतलब व्यक्ति के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है।
प्रभु जी ऐसे ही एक एक हमेशा ये वाली थ्योरी भी बहुत काम करती है समाज में कि कृष्ण ने तो ये किया था तो मैं भी ये करूंगा। हाँ लोग लव जब करने की बात आती है तो कृष्ण का प्रेम तो चलिए बहुत अलग स्तर का प्रेम था, बट आज कोई भी लड़का लड़की जो 16 साल 17 साल के होंगे, किसी भी अलग जाति वर्ग के होंगे, प्रेम भी करते हैं, भगवान का उदाहरण भी देते हैं और घर वालों को उल्टा गलत ठहराते हैं, और 2 साल बाद 1 साल बाद आप देखते हैं उनका हश्र फिर वही डाइवोर्स एंड तो क्या लगता है ना कृष्ण से खुद की तुलना करना कितना सही है? निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है ये तो। भगवान से तुलना करना, भगवान से अगर मान लो को बोलेंगे हाँ भाई हम तो भगवान को कॉपी करेंगे, उनकी भी गर्लफ्रेंड मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, यार ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड में 10,000 करोड़ है, ऐसे ही उनके 100 ग्रुप्स हैं भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के, और एक ग्रुप के अंदर 100 करोड़ गोपियाँ हैं, तो 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम्स 10,000 करोड़ गोपियाँ। और कृष्ण जो है ना, और कृष्ण सबके साथ है, बिल्कुल ऐसे नहीं अकेली है, इसको भी इसको टाइम देगा तो क्या करूँ मैं उसके बाद जा रहा हूँ ना जी, सबके साथ है, कर कॉपी। 16,108 पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियों ऐसे नहीं डॉर्मेटरी बिछा देगा चलो चटाइयाँ बिछा के लेट जाओ ना जी, 16,108 महलों में रखा है उन्होंने, तो इसलिए उनके साथ भी इंडिविजुअली है। कर कॉपी कर, भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, कर कॉपी कर, विश्वरूप भी दिखाया था, कर कॉपी कर, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया था, तू मुंह खोल के जबलपुर दिखा दे, हम मान जाएंगे तो भगवान है भाई, ब्रह्मांड मत दिखाते, वो डिस्काउंट दे रहे हैं हम, सही बात दिखाते, तेरे ध्यान में सर कीड़े नजर आने और कुछ नहीं नजर आना, कर कॉपी। तो भगवान को तो कॉपी हम कर ही नहीं सकते बाबा, तो कृष्ण की तो वाणी भगवत गीता वो फॉलो करने का है हमें, हम कृष्ण को कहाँ से कॉपी करेंगे? तो ये कई बार लोग ना लिव इन को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं राधा कृष्ण तो शादी नहीं हुई थी ना, पर वो लिव इन में भी नहीं रहते, ऐसे नहीं वो कोई अपार्टमेंट ले रखा है वहाँ पर राधा कृष्ण वहाँ पर रहते हैं, किराया देते हैं वो लोग, शादी की नहीं राधा कृष्ण, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं है जी, राधा कृष्ण विवाह भी हुआ है, भांडी रोड में विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, फर्स्ट ब्राह्मण इन द यूनिवर्स इज ब्रह्मा जी, उन्होंने यज्ञ करा कर पूरा अच्छे से शादी कराई दोनों की, तो उनका विवाह, हालांकि शक्तिमान को शादी की आवश्यकता नहीं भी है बिल्कुल, तो उनको हम कॉपी करें क्या? तो बेसिकली लिव इन वाले हैं तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि भाई वो राधा कृष्ण, अरे भाई वो परम ईश्वरी है श्रीमती राधिका, ये परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, हम लोग ईश्वरी हैं क्या? राधा जी उनके लेफ्ट साइड से निकले, मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने वपू से, अपने सच्चिदानंद विग्रह से ही श्रीमती राधा रानी को निकाला है। बंटी बबली से पूछे, बंटी तूने बबली को अपने अंदर से निकाला क्या? कहता नहीं जी, बबली तो चोपड़ा साहब की बेटी है, मैंने उसको पटाया था, उसको फंसाया मैंने प्यार के जाल में, सोनी थी ना, चिकनी थी ना, बाद में 1-2 सालों से प्यार मोहब्बत करूंगा, चौड़ा चाटूंगा, बाद में बच्चा पैदा करा कर उसको छोड़ दूंगा, फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बाद में वनीला फ्लेवर, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं क्या? नो, कृष्ण इज देयर विद द डिवोटी एंड कॉन्स्टेंटली विद द डिवोटी, ऐसा। तो इसलिए कृष्ण का उदाहरण लेकर कोई अपने हरकतों को जस्टिफाई करे, इसका मतलब ये है कि उसका IQ लेवल बिलो एवरेज है और कुछ नहीं। तो इससे थोड़ा शंखपुष्पी सिरप पिए, बादाम रोगन पिए, दूध में मिला करके, और सर पे चंपी करे ब्राह्मी के तेल की, वो भी बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है भक्ति करे। कृष्ण जो है भगवान है, तुम भगत बनो जी, हम भगवान कहाँ बन सकते हैं? भगवान से तो विष्णु इत्यादि आते हैं, उसे ब्रह्मांड इत्यादि निकलते हैं, हमसे क्या निकलता है? सुबह सुबह जो निकलता है वो तुम शक्ल में देखें, हम जो निकलता है, जो पॉट में निकालते हैं हम लोग, मलमूत्र निकलेगा, थोड़ा पसीना निकल जाएगा, ये निकलता है हमारे में। हमारा और प्रभु का तो कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल। सो बढ़िया, भगवान ने भगवत गीता दी है, उसको फॉलो करें। प्रभु जी एक चीज़ और निकल कर ये आती है कि जब भी हम समाज में धर्म की तरफ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे युवा हैं तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, भगवान का मंत्र चैंटिंग करते हैं, लोग बड़े कूतर्क करते हैं उनके साथ, कह रहे तुम भी तिलक लगा कर आ गए। जैसे मैं कभी कभी मीटिंग्स के लिए जब जाता हूँ, और मेरा चूंकि दूसरा व्यवसाय अलग है, तो लोग मुझे कहते हैं कि तिलक आपको शोभा नहीं देता, आप जब मीटिंग्स करते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स करते हैं, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कूतर्क हैं ये भी हमारे उन भक्ति की तरफ आने वाले लोगों के लिए अवरोध हैं और उनको रोकते हैं। काफ़ी सारे लोग तो इससे भी कहीं ना कहीं वो दूर हो जाते हैं इसको सुनकर, इस तरह की बातों को सुनकर। तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वही है, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपने विश्वास में पक्के हैं, और जो मतलब सर्कमस्टेंशियल फेथ, देयर इज स्ट्रॉन्ग फेथ एंड देयर इज सर्कमस्टेंशियल फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ यानी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो करना है, जो सही है वही करेंगे, और जिनका विश्वास थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, दूसरों में इम्प्रेस करने के लिए, या क्या करने से मतलब मुझे फ़ायदा होगा, इस टाइप का, तो वो ऐसे काम करेंगे। यस, वो होता है, बट हमें ये सर्कमस्टेंशियल फेथ में नहीं जाना है, हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग फेथ रखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो चाहे दुनिया पूरा एक तरफ हो जाए,
पर हम अलग अकेले इस तरफ भी हो, लेकिन जो सही है हम वही करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा भी कभी आपको लगता है, चूँकि अब कलयुग है, हर तरह का व्यक्ति प्रभावित होता है चीज़ों से, संत समाज की हम बात करें, क्या संतों के अपने अहम होते हैं? क्या संतों को भी कभी किसी पर क्रोध आ सकता है? क्या संत की भी कोई डिज़ायर हो सकती है कि मुझे तो इस पर्टिकुलर संगठन में या संस्था में प्रमुख होना है, उसके लिए चाहे फिर मुझे जो भी, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि संत समाज में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? देखिए, कलयुग जो है वो हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो संत समाज हो या कोई भी हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि सच्चे संत बाहर की दुनिया में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सच्चे संत वही होते हैं जो भगवे वस्त्र धारण करते हैं या तिलक लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो बाहर की दुनिया में भी हम देख सकते हैं कोई संत हो, और ऑन द अदर हैंड जो संतों की समाज में भी हो सकता है कोई कली का चेला। बिल्कुल। हमारे एक आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर वो एक भजन लिखे हैं, नाके तिलक गले माला खली चेला, कि वो तिलक लगाया हुआ है, गले में माला धारण किया हुआ है, लेकिन वो चेला किसका? कली का चेला है। तो ये सब ना हमारे एक्सटर्नल्स के आधार पर हमें नहीं जज करना है कि ये संत हैं कि क्या है। उनके कैरेक्टर, उनके बिहेवियर और उनकी सबसे बड़ी उनकी चेतना, बिल्कुल। उसके आधार पर होना चाहिए। पर हाँ, दोनों जगह फेक और जेन्युइन मिलते हैं, हर चीज़ में फेक जेन्युइन तो है। बिल्कुल। प्रभु जी, एक घटना का जिक्र मुझे याद आ रहा है, आज से ठीक 1 साल पहले की ये बात होगी, या लगभग 7-8 महीने पहले की, जब एक आपका वक्तव्य आता है, देश भर में तरह तरह की उसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। फिर उसके बाद जब मैं उसके पहले मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद जब मैंने देखा कि आप प्रायश्चित के लिए गए, ये मेरे लिए बड़ा एक अलग था ऐसा सुनने में, क्योंकि ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। मैं उस फेज़ के बारे में जाना कि वो 1-1.5 महीने का समय कैसा बीता आपके लिए? कितने आपके फ़ोन पर उस तरह के मैसेजेस आए होंगे जिसमें आपको सही कहा गया, गलत कहा गया, और क्या-क्या उस दौरान हुआ था, थोड़ा सा जानिए। एक्चुअली मेरे लिए तो वो फीस्टिंग टाइम था वो। तो मैं किसी प्रायश्चित के लिए नहीं गया था, हालांकि उसको एडवर्टाइज किया गया था एज अ प्रायश्चित कि अमोगलीला जी ने विवेकानंद जी का अपमान कर दिया। पर मैंने अगर को मेरा पूरा वीडियो अगर कोई देखे ना, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया ने क्या है उसमें से क्लिप निकाली थी, बस दैट्स इट। लेकिन अगर वो पूरा वीडियो अगर कोई देखे तो मैंने ऐसे बोला था, अगर विवेकानंद जी मेरे सामने होता तो मैं उनको प्रणाम करता। और मेरे बात मैंने 3 बार बोली 5 मिनट की वीडियो के अंदर, लेकिन वो प्रणाम वाला पार्ट हटा देगा था। उससे थोड़ा ना यार मसाला मिलेगा यार, मीडिया का मसाला तो उसमें वो हटाओ जिससे मसाला निकलना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाले तभी तो मजा आएगा। मैंने उसके अंदर एक सिंपल सी बात बोली थी, मैंने कहा आई डिसएग्री विद विवेकानंद जी दैट ही प्रोफेस मीट ईटिंग। आज देखें बतेरों वीडियोस हैं, मतलब ध्रुव राठी जैसे तो यूट्यूबर्स हैं तो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उसमें। विवेकानंद जी ने भी कहा, हाँ, वो खुद ही बोला उन्होंने, ही हिमसेल्फ सेड, अगर कोई कंप्लीट वर्क पढ़े हिमसेल्फ इज सेइंग। मतलब कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि somebody gave reference that he went to USA even he had beef। मैंने जबकि बात नहीं बोली, राइट। सो कई ऐसे और रेफरेंसेस भी निकल कर आए, उनके खुद के बुक से निकल करके आई। सो एक नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन बोलना बेसिकली निंदा नहीं होती। जिस तरह मान लो आप शाकाहारी हो, बोलो वेजिटेरियन कहीं के, तो क्या आपकी निंदा है? बिल्कुल नहीं। उस तरह से कोई नॉन वेजिटेरियन है, बोलो वो नॉन वेजिटेरियन कहीं के, तो निंदा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं रिस्पेक्टफुली किसी से डिसएग्री कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया था विवेकानंद जी से कि मैं उनकी मीट ईटिंग को प्रोफेस करना जो है मैं उसको अग्री नहीं करता। भले को बंगाल से, हमारे प्रभुपा जी बंगाल से थे, पर प्रभुपा जी ने ना कोई मीट खाया बल्कि अमेरिकन का मीट छुड़वाया। बिल्कुल, ये ऐसे भी बंगाली हुए हैं हु आर सो डिवाइन, हमारे श्री प्रभुपा जी। तो इसीलिए ये कहना कि ना बंगाल में तो देखो तो मछली है, ये तो गंगार फल, ये तो जौलेर फल, ये तो जल का फल है, फलाहारी हो तो नहीं जी, वो मछली है, वो उसको भी प्राण होते हैं, उसमें कष्ट होता है उसको। सो आई ओनली हाईलाइटेड दैट। तो लोगों ने कहा देखो ये तो निंदा कर रहे हैं विवेकानंद जी की, पर एक्चुअली आई जस्ट रिस्पेक्टफुली कोट एंड कोट रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीड कि ना 11वें चोले में आकर के हम नॉन वेज नहीं खा सकते जी। सिंपल सी बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, नॉन वेज तो दूर की बात। तो बोले जी वो उनके और बड़े विचार थे, दिस दैट। से जो भी विचार हो, जो उनके अच्छे विचार, उनकी प्रशंसा भी है, और जो नॉन वेज वाली बात है उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है। बिल्कुल, हम सहमत, हाँ हम सहमत हैं, और ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया। बिल्कुल, कि आप रिस्पेक्टफुली, नॉट आलोचना निंदा के भाव से, रिस्पेक्टफुली आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। और मैंने उसके अंदर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया, पर क्योंकि हमारे बंगाली भाई बहनों ने थोड़ा सा हो अल्लाह कर दिया, तो मैंने उनके दिल को शांत करने के लिए उनके फॉलोअर्स से मैंने बोला जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात से आपको बुरा लगा हो, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ गिरिराज गोवर्धन। अब हुआ क्या एक्चुअली, ये इवेंट के जस्ट बाद हमारा आ रहा था पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास से मेरे को वैसे भी जाना था गोवर्धन। बिल्कुल, तो अगर मान लो ये सारा तामझाम नहीं हुआ होता, मैं गोवर्धन में ही होता, वहाँ पर मैं भागवतम पढ़ रहा होता गिरिराज जी के चरणों में बैठ करके। तो मैंने कहा उनका मन भी शांत हो जाएगा, और हमें करना तो वही था
जो इस इंसिडेंस के बिना भी कर रहे होते हैं, यानी कि गिरिराज में जाना, तो इसलिए हम वहाँ चले भी गए। तो इट वाज फीस्टिंग, मेरे लिए कोई ये प्रायश्चित नहीं था कि मैं अकेले में तड़प रहा हूँ, बस मैंने क्यों बोल दिया रे ओ अमोघ लीलादास तू कैसा है रे। नॉट एट ऑल, मेरे को एक रंच मात्र भी रिपेंटेंस नहीं थी, कोई दुख नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मेरी इंटेंशंस वर राइट, माय वर्ड्स वर आल्सो राइट। लेकिन हाँ, मैं कभी कभी चीज़ों को लाइटली में बताता हूँ ताकि ना, बिकॉज सो दैट ऑडियंस जो है ऑडियंस सुन भी ले, उनका थोड़ा मनोरंजन होता है उसके अंदर, दैट्स इट। लेकिन मजाक करना और मजाक उड़ाना ये दो अलग बात है। तो मैं कभी कभी मजाक करता हूँ पर मजाक उड़ाता नहीं हूँ मैं। तो इसलिए जो मेरा रिस्पेक्ट वाली पार्ट था जिसमें मैंने विवेकानंद जी की रिस्पेक्ट की थी, वो तो उन्होंने क्रॉप आउट किया। अब मसाला निकाला यार, हमें तो भाई व्यूअरशिप चाहिए, हाँ टीआरपी का सारा खेल है। तो इसलिए उस वक्त ऐसा किया गया। लेकिन मैंने जो थोड़े दुखी लोग हो रखे थे, जो उनसे इमोशनली अटैच है विवेकानंद जी से, तो मैंने उनसे फिर माफ़ी भी मांग ली। मैंने कहा माफ़ कर दो जी, माफ़ी दे दो हमका सरकार रे, हम चले गिरिराज गोवर्धन रे। तो मैं इसलिए मेरा कोई वो दुख का समय नहीं था कि मैं हाँ बड़ा रुआसा हो रखा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई न्यू दैट इट इज सम काइंड ऑफ सोशल कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं जानता हूँ, मेरा परमात्मा जानता है बिल्कुल कि मेरी इंटेंशंस और मेरे वर्ड्स खराब नहीं थे। तो मेरे लिए बहुत अपना है। और मेरी बात को समझने वाले मेरे गुरुजन भी थे, मेरे दोस्त भी थे, दे ऑल अंडरस्टूड किया वो आपने को ऐसा कुछ बोला ही नहीं यार। और इस बात को इवन मैंने यूट्यूब के कमेंट्स में देखा, लोगों ने बोला गलत क्या बोला, अरे बल्कि यार ये बैन क्यों लगा दिया इस बात पे, इस पे ये चीज़ तो ऑलरेडी यूट्यूब में है, कहीं ऑलरेडी बोली है किसी और उसमें तो बैन नहीं लगाया, अमोघ लीलादास जी ने ऐसा क्या बोल दिया। सो पीपल रोट सच काइंड ऑफ कमेंट्स। तो करीब मैं बोलूँगा ओवरऑल सारे चैनल्स मिला के देखूँ अगर, तो 30% लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज भी किया, पर 60-70% लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया। कहते नहीं वी आर विद हिम ऑल दो, ठीक है जिनको बुरा लगा है हम उनके साथ भी हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं अमोघ लीलादास जी ने कुछ गलत नहीं बोला। और हमें पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया है, हमने सिर्फ मीडिया इज टेकिंग आउट अ थिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो यूट्यूब की दुनिया ऐसी है, इट इज़ ऑल अबाउट टीआरपी व्यूअरशिप, तो उसमें चीज़ें कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जानता हूँ कि उस वक्त मैंने अपमान निंदा की भावना से कुछ नहीं बोलते विवेकानंद जी के लिए। आई हम्बली डिसएग्रीड कि भाई गेरवे छोले में हम नॉन वेज नहीं खा सकते, एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड लोग होंगे, हो सकता डिसएग्री करें, ये उनका संविधान वाला अधिकार है, दैट दे कैन डिसएग्री विद मी। पर ये संविधान ने मुझे भी अधिकार दिया है दैट आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेयर आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री इवन विद विवेकानंद। अच्छा, अभी आप अगर मैं एक इन द टर्म्स ऑफ एक जनरल में कहूँ कि स्टार प्रीचर हैं आप इस्कॉन के, आज इंदौर में हैं, कल मुंबई कहीं और कहीं और। जब आप जाते हैं, ठहरते हैं, लोग मिलते हैं आपसे, क्या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं कुछ इस तरह की एक अहम भाव जैसा भी संतों में पैदा होता है, या न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक है आज मैं मिला कल वो मिला, न्यूट्रल कैसा? बिल्कुल आ सकता है। देखिए यश प्रसिद्धि के साथ आप में अहंकार आ सकता है, लेकिन हमारे अच्छे दोस्त होते हैं हमारे जीवन में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे गुरुजन है जो हमारे कान खींचे रखते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। विच कीप्स अस हम्बल। हमारी मॉर्निंग साधना, सुबह का हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमें हम्बल रखता है। तो हमें इसलिए रियलाइजेशन रहता है कि वास्तव में ये प्रभु की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं पौरुषम निशु, मैं मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो अगर हमारे में कुछ सामर्थ्य है कि हम कुछ बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, बता पाते हैं, लोग कन्विंस हो जाते हैं उससे, ये सामर्थ्य भगवान से आता है। तो इस बात को अगर स्वीकार करेंगे घमंड बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे ना हमारे वृंदावन धाम में या मायापुर धाम में कभी कभी ऐसा होता है, राधा कृष्ण विग्रह ना बैलगाड़ी में रखे जाते हैं और ना आगे बैल चलता है बिल्कुल, और पीछे लोग कीर्तन कर रहे हैं। लोग सामने से आते हैं, लोग ना देखते हैं अरे भाई बैलगाड़ी में राधा कृष्ण आ रहे, ये दंडवत। अब जो बैल सोचे देखो भाई हमारा टशन ही अजीब अद्भुत है, कितने लोग झुकते हैं हमारे आगे। काका जी आप बैल हो, आप सांड हो, सांड तो कहीं घूम रहे हैं, लेकिन यू आर चोजन कि आप उस बैलगाड़ी का हिस्सा बन गए जिसमें कि राधा कृष्ण है। तो प्रणाम ऐसे ही राधा कृष्ण की वजह से हो रहा है। तो बैल अपने आप सोचेगा या सांड सोचेगा अरे हम कुछ खास है, काका जी अलग करेंगे ना आपको राधा कृष्ण से, गली के सांड होकर घूमोगे और कुछ नहीं। तो हम भी गली के सांड होकर ही घूमेंगे संसार में और कुछ नहीं। ये तो भगवान ने कहा चलो तुम मेरी भक्ति का प्रचार करो, हमें चुन लिया। तो उस भक्ति के प्रचार और भगवान की महिमा का इंस्ट्रूमेंट बनने की वजह से आज लोग हमारी इज्जत करते हैं। पर मैं सोचो मैं इतना अद्भुत कलाकार, हम सेलिब्रिटी, हम अपना कुनबा अलग करेंगे, जैसे ही हमारे प्रभुपाद जी के कुनबे से मैं अलग होऊंगा ना, लोग मुझे देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए ये महिमा वास्तव में उनकी है। तो है ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो हाँ तो हम गधे, लेकिन क्योंकि खुदा मेहरबान हो रखा है तो गधा पहलवान नजर आ रहा है। अरे वाह अमोघ लीला भू। लेकिन जैसे अमोघ लीला दास अगर प्रभु का दास होने की बजाय कुछ और बनेगा, वो फिर खत्म हो जाएगा एक्चुअली। तो इससे इस बात को विषय याद रखें। जैसे ये लाइटें क्यों जल रही है, क्योंकि पावर ऑफ से जुड़ी हुई है। बिल्कुल।
उससे कनेक्शन हुआ, बंद हुआ तो गए। इसलिए हमारे से अगर कुछ रोशनी आ रही है, कुछ अगर अच्छी बातें आ रही हैं, ये हमारी गुरु परंपरा है, हमारे गुरुजन है जिनकी बातों को हम रिपीट करते हैं, हमारे प्रभुपाद जी की बात को रिपीट करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे वाह जी वाह, अरे वहाँ से आ रहा सब कुछ ही सप्लाई, हम तो सिर्फ नलका है, टीचर टंकी तो उन्हीं की है वास्तव। तो इसीलिए ये बात सोचे चलेंगे तो फिर घमंड नहीं आता। तो लेकिन बट वी शुड ऑलवेज कीप अ चेक, तो दैट कम्स बाय डिवोटीज, बाय आवर गुरुजन, वो भी चेक रहते हैं, भाई घमंड तो नहीं कर रहा ना, विनम्र बन के रहने का है। हाँ जी जी बिल्कुल, ऐसे रहे हम सुरक्षित रहेंगे। प्रभु जी, एक सवाल ये भी है आपसे मुझसे कि जब लोगों से हम मिलते हैं तो इस्कॉन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं लोगों के अंदर। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे ये संस्था तो यूँ भारत का पैसा बाहर भेज रही है, ये करे। एक बयान केंद्रीय मंत्री का आता है लगभग कुछ महीनों पहले कि इस्कॉन की जो गायें हैं वो तो जो है कसाई खाने या वहाँ पर जा रही हैं, और देश भर में बड़ा हल्ला मचता है उस बात को लेकर। कितने इन आरोपों में सच्चाई है, और कहीं ना कहीं क्या अभी भी लोग कन्फ्यूज़ हैं इस संस्था को लेकर थोड़ा? मैं जब इस्कॉन में नया नया था, एक हमारे वरिष्ठ भक्त ने एक बहुत सुंदर बात मुझे बताई थी। और ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर अज्यूम एनीथिंग विदाउट प्रॉपर एविडेंस। बिल्कुल, बोले एज्यूम जो इंग्लिश में शब्द है ना, मान लेना, इट्स ASSUME स्पेलिंग, उसको अगर तोड़े तो ASS यानी एस, एस होता था, यू एंड मी, एज्यूम करना यानी टू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। बिल्कुल। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी वेरिफिकेशन के वो कुछ भी बोलते हैं। ऐसा भी कुछ अफवाह है कि इस्कॉन पैसे विदेश भेजता है। Right. बोला हमारे सारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, हर साल हम ऑडिट करते हैं, हमारे CA हैं, सब है, सब खुला हुआ है, आप आके चेक करो। बिल्कुल, तो इस तरह का जो ऐसे चीज़ों पर बिलीव करते हैं, मतलब उसमें उनका ही खुद का कैरेक्टर समझ में आती है। जो ऑनेस्ट व्यक्ति होता है ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ रूमर्स अनलेस आई हैव प्रॉपर एविडेंस। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा, कहीं से भी कुछ भी सुनने को आए, आप एविडेंस चेक करो। बट एविडेंस जैसे वो आप जो खन्ना की जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिन होगा वो प्रो हो गया कि वाह सब बहुत बढ़िया गौशाला है, इतने सारे गाय हैं, इतने सालों से हैं। सो वो सब झूठा निकला, और उनको इस्कॉन ने केस भी डाला था उनके ऊपर, बट एंड शी हैड टू काइंड ऑफ विथड्रॉ हर स्टेटमेंट्स। सो इसलिए I would just suggest that please don't go by rumors, always check the facts. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक सवाल आप दोनों से ही मेरा है, और इसलिए है क्योंकि हाँ ये मेरा अंतिम सवाल ही है कि एक इंदौर के निपानिया में भगवान श्री राधा कृष्ण का बहुत सुंदर और भव्य मंदिर बन रहा है। एज इट इज़ सेम अगर हम बात करें तो दिल्ली के द्वारिका में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। और क्या इस मंदिर का स्वरूप होने वाला है, कब तक ये पूर्ण होगा, और किस तरह से हम भक्तों से और ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस मंदिर में आएँ, और आप चाहें तो भले ये बता सकते हैं किस तरह से वे इससे जुड़ सकते हैं और भगवान के लिए दान कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे बताए मंदिर हम सिर्फ ऐसा नहीं कोई एक शो पीस जैसा बना रहे, बल्कि मंदिर एक केंद्र होता है जहाँ पर लोग आकर साधु संग कर सकें, आध्यात्मिक चर्चा कर सकें, कुछ भगवान के बारे में सुन सकें, भक्ति कर सकें, प्रसाद पा सकें। तो ये it's supposed to be like an educational institution. That's how temples were designed. मतलब traditional temples एक विद्या स्थली होते थे, बट आजकल सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बन गए। इस्कॉन का टेम्पल जब जाएंगे कहीं पे भी वर्ल्ड में, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा फीलिंग आपको आती है। वहाँ गीता के क्लासेस होते हैं, तेजी सुबह शाम मंगल आरती और क्लासेस, डिस्कशंस, गीता भागवत, ये सब चीज़ें होते हैं, प्रसाद बढ़ता है, और ठाकुर जी के प्रॉपर विधि विधान के अनुसार सेवा होती है। तो ये एक फैसिलिटी है ताकि लोग भगवान से जुड़ सके। वो इंदौर में भी बन रहा है, द्वारका में भी बन रहा है। और अब रही बात कि कब बनेगा, तो बनाना किन को है? बिल्कुल भक्तों के हाथ में सब मंदिर, ये मेरा मंदिर है, ना इनका मंदिर, बल्कि ये पब्लिक मिलकर सब मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो जब समय नहीं लगेगा उसको बनने। तो जी द्वारका में कहाँ तक काम पहुँचा है और वहाँ किस जगह का प्रतिसाद मिल रहा है भक्तों का? द्वारका में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, और अभी करीब आई वुड से स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अभी फाइनल फेज में है, फिर फिनिशिंग शुरू होगी। फिनिशिंग विल टेक इवन मोर टाइम, क्योंकि हम भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश का, तो इसलिए वी नीड मोर मनी। तो अभी करीब हमें 50-60 करोड़ कम से कम अभी और चाहिए फिनिशिंग फेज को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हम भव्य भिक्षाम देही कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे भव्य भिक्षाम देही, ठाकुर जी का पैसा दे दो, मंदिर में बनाना है।
तो इसीलिए और मंदिर खुलता भी तो लोगों के लिए खुलता है। ठाकुर जी तो देखिए भगवान तो है अपने विग्रह स्थान में, पर नाश्ता कौन है मंदिर में आके? भगत। प्रसाद कौन पाता है? भगत। काउंसलिंग किसकी होती है? भगत की। जीवन में सुख किसका आता है? भक्त का। जीवन मंगल में किसका होता है? भक्त का। तो इसीलिए इन मंदिर तो वास्तव में भक्तों के लिए होता है। तो इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हैं दे शुड डोनेट। तो जैसे अभी हम अगर इंदौर में है तो इंदौर के लोग यहाँ पे मंदिर के लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमें 10 करोड़ भी और चाहिए मंदिर को कंप्लीट करने के लिए। स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट डन और मंदिर के अभी अब स्ट्रक्चर ही पूरा होना है, तो फिनिशिंग भी है। तो जो लोग इंदौर से जुड़े हुए हैं, यहाँ के भक्तों से इंस्पायर्ड हैं, आई वुड रिक्वेस्ट है प्लीज़ काइंडली कंट्रीब्यूट फॉर इंदौर टेम्पल। और जो लोग दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली वाले ऑफ कोर्स दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द्वारका। बाकी जितने भी दुनिया में भक्त हैं जो कि इस वीडियो को देखेंगे वो 50-50 कर लें। हम दान देने वाले थे, 50 हम देने जाएंगे राधा गोविंद गिरी इन इस्कॉन इंदौर, और बाकी 50% फॉर रुक्मिणी द्वारका इन इस्कॉन डेली द्वारका। सो इसलिए इस तरह से लोग दान कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि तन शुद्ध होता है स्नान से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, और धन शुद्ध होता है दान से। तो दान नहीं है जब भगवान की सेवा में, तो उससे धन शुद्ध होता है, कर्मा फ्री होता है आपका वेल्थ, तो आपका फायदा होता है उससे। सो वी शुड गिव मनी। मुझे एक छोटा सा सवाल और ये रहेगा कि हमारा जो चैनल है इसके जो भी हमारे श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये लगभग 16-17 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र के वो युवा हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। बाकी मैं चाहूँगा ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे जीवन में स्टेबिलिटी को हासिल करें वो उसकी आप? देखिए स्टेबिलिटी को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचना। और आज 3 डिस्ट्रैक्शन है जो कि लाइक एक तो है ड्रग, नशा किसी प्रकार का, चाहे दारू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, पान मसाला, खैनी चैन से मजा लो, ये सब नशे जो हैं ड्रग्स वगैरह की, ये सब इनसे दूर है। सेकेंड जो है ये घूमने फिरने वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नशा, ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको पढ़ाई नहीं करने देगा, आपको फोकस खराब होता है उससे। तीसरा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का नशा। सो मोबाइल फ़ोन इज़ सच अ बिग डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं देन यू टू रियली वर्क हार्ड, मेहनत करनी चाहिए। तो अर्जुन जब बोल रहे थे कि भगवान मैं तो जाना चाहता हूँ, ठीक है नहीं दे रहे लोग हस्तिनापुर, बस इंद्रप्रस्थ, ठीक है जी दे दो, दोनों दे दो इनको, हम तो यहीं पे झोपड़पट्टी में रह लेंगे। भगवान ने कहा ना फाइट महामनुस्वर युद्ध च। तो आलस का जीवन जो भगवान इंकरेज नहीं करते। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का ही ध्यान रखना है हमें। तो यूथ जो है कभी कभी आजकल मैं देखा है बिकॉज दे आर ईदर विक्टिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस और कंफर्ट जोन और एडिक्शंस, तो इनके शिकार रहेंगे तो कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूथ से दैट दे शुड वर्क हार्ड, आए कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ये जो एडिक्शंस हो रखी है इनसे बचे जहाँ तक हो सके, अच्छी संगति में आए, क्योंकि संगति से ही इच्छाएं आती हैं, संगति से ही एम्बिशंस बनती हैं। संगति तो सत्संगति होना बहुत ज़रूरी है। सो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन में भी है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस, मटेरियलिस्टिक संस्कार, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है संगति अच्छी करें। एटलीस्ट वंस इन अ वीक दे शुड कम टू लोकल हरे कृष्णा टेम्पल, भगवान के बारे में कुछ सुने, कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह करें, कीर्तन करें थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा ये करें, नाम जप करें, मेडिटेशन करें, ये सब करना चाहिए। साथ में अपने करियर के लिए मेहनत करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एंड देन यू विल हैव वेरी स्टेबल लाइफ, परफेक्ट लाइफ। तो लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का भी ध्यान रखें, आत्मा का भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें, सोसाइटी का भी ध्यान रखें, और जिसको जो समय प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो दें। इन दिस वे दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड। तो ये थे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी और साथ ही कृष्णार्चन दास प्रभु जी। और देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो थोड़ा सा मैंने चेंज किया प्रभु जी इस कोट को, लेकिन ये कहा जाता है कि वक्त का पता नहीं चलता संतों के साथ, लेकिन संतों का पता चल जाता है वक्त के साथ। सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, और निश्चित रूप से इनसे हम बात करते हैं तो लगता है कि सिलसिला यूँ ही बदस्तूर जारी रहे, लेकिन समय की अपनी व्यस्तताओं में से इतना समय भी इन्होंने हमारे लिए निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप दोनों का दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका आभार कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आपके चैनल में आप आके कुछ बोल सकें। थैंक यू। तो इसी तरह के विचारों से आप जुड़े रहें, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहें और जीवन में सद्विचारों को अपनाकर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। नमस्कार। हरे कृष्णा।